we will see about the MOT theory. Okay, आज जो हमें वो MOT theory के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन इट्स ओके। पहले मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ओके, लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मैं पहले वो समझाऊंगा, उसके बाद जो है MOT थियरी क्या बोलना चाहती है वो सिखाऊंगा। ओके, पहले मैं सिखाना चाहूंगा लाइक LCAO थियरी। कई कौन सी थियरी है? LCAO थियरी। ये क्या होता है लीनियर सर? कौन? हाँ, मैं वही तो सिखा रहा हूँ। थियरी फॉर H2। एक सेकंड है बच्चों। ओके, LCAO थियरी फॉर H2 मॉलिक्यूल। ओके, अब मैं आपको अच्छे से एक बात समझाऊं। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। चलो, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या बोलते हैं आपको पता है? ऑर्बिटल किसको बोलते हैं? एसपीडी। यस, SPDF। ओके, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल्स। ओके, लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन इसका मतलब ये होगा कि एक लाइन पे सपोज यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, आप समझना अच्छे से, और हाइड्रोजन की 1s है। इसके लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कि ये हाइड्रोजन का ये एटम है, इसका ये हो गया एटॉमिक ऑर्बिटल। हाँ, यस और नो? 1s, उसमें एक इलेक्ट्रॉन रहता होगा, है या ना? इस तरह से मैं अगर यस ड्रॉ सर। करूं, यस। और इसका जो है इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है 1s में, उसको हम लोग साइन ए के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है या ना? आपने पढ़ा हुआ है ये। यस सर। और हाँ। उसका जो है, और ये साइन ए किसके साथ मिलता जुलता है भाई? वेव एरिया से, है या ना? यस। याद आ रहा है आपको? सपोज ये साइन है, सो सामने एक दूसरा वाला हाइड्रोजन है। अब H2 मॉलिक्यूल कब बनेगा? कोई बताएगा मुझे? कोई बताएगा मुझे क्या? जब दो तो दो हाइड्रोजन के हाइड्रोजन के एटम तो मिलते हैं। सपोज यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन है, बी कर देता हूं मैं उसको, उसकी भी 1s है या ना? उसके यस सर। लिए साइन बी है, समझे बात? इसको HB लिखता हूं मैं, और इसका साइन बी भी हम लोग वेव के फॉर्म में ले सकते हैं, यस और नो? यस सर। ओके, अब लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब मैं क्या करने वाला हूं, आपने वैलेंस बॉन्ड थियरी भी देखी थी ना H2 के लिए, है या ना? हाँ सर। अब यहाँ पे वैसा ही है, लेकिन ये जो है वो प्रिंसिपल किसी और ने दिया हुआ है। कल हमने थोड़ी बहुत बातें की थी इसके ऊपर। LCAO है। अब यहाँ पे एक सेंटर है, यहाँ पे भी एक सेंटर है, और दोनों की अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन है। अब इनका एक लाइन पे, एक एक्सिस पे दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं। अगर आप सोचो कि अगर ये यहाँ पे कंबाइन होने के लिए ही आ रहे हैं, अच्छे से समझना जो समझाना चाह रहा हूँ मैं, समझे? समझे? सर एक मिनट ऐड करो ना कि वो चली गई। कौन सा है ना, लेकिन वो करेंगे ही, अभी वहां पे ही जाना है, लेकिन उससे पहले कुछ सीखना था। ये दो हाइड्रोजन एटम है, कौन कौन है? H एंड HB। दोनों की 1s एक दूसरे के साथ लिनियरली क्या होने के लिए आ रही है? दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्बाइन। क्या होने के लिए आ रही है? कंबाइन होने के लिए आ रही है या ना? यस यस। सर। अब आप थोड़ा सा सोचो हम कर क्या सकते हैं एग्जैक्टली। तो यहाँ पे ये देखो, ये 1s कुछ इस तरह से अगर मैं ड्रॉ करूं, अगर आपको समझ में आए तो, ये साइन ये है, और सामने से जो आ रहा है वो साइन बी आ रहा है, समझे बात? अब यहाँ पे दो टाइप के कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, कोई मुझे बताएगा? एक होता है कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब ये होता है दोनों एक, इन दोनों का कंस्ट्रक्टिव का मतलब ये होता है, ये जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तब उन दोनों का जो वेव कंपेंसेशन वो बढ़ जाता है। अब समझ रहे हो? इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस बोलते हैं, है ना? यस सर। यस सर। इलेक्ट्रॉन वेव्स विल कंबाइन। लेकिन कई बार ये कैसे हो सकते हैं बताओ? मींस अभी यहाँ पे कुछ नहीं, जो इतना तो एक दोनों का दूसरे था में ही, दोनों का कैसे कॉम्बिनेशन हो सकता है बच्चों बताओ? पास हो जाएगी। नलीफाई कर देंगे एक दूसरे की इफेक्ट, समझे आप? जैसे अपने रामायण में देखा होगा, राम भगवान धनुष छोड़ता तो सामने रावण भी छोड़ता है, तो एक दूसरे के नलीफाई कर देते इफेक्ट। यस सर। इस तरह से क्या कर देते हैं? नलीफाई कर देते हैं। तो अब जो है
यहाँ पे साइन ए था और यहाँ पे साइन बी था। अब उन दोनों के दो टाइप के कॉम्बिनेशन हुए, साइन ए प्लस साइन बी हो सकता है और ये साइन ए माइनस साइन बी हो सकता है। अब समझे बात? और Yes, इन दोनों के Yes, कॉम्बिनेशन sir. से जो ऑर्बिटल बनने वाली है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो ऑर्बिटल बनने वाली है उसको हम साइन एमओ और साइन एमओ स्टार। देखो यहाँ पे क्या होगा, साइन, इसको साइन बोलते हैं, साइन साइन स्टार एमओ। एमओ का मतलब होता है मोलिकुलर ऑर्बिटल। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रही है तब क्या होगा, यहाँ पे दो टाइप की, दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुई तो दो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनी। अब यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन AH2 के लिए है और ये भी H2 के लिए, आप समझ रहे हो बात, और ये हाइड्रोजन के लिए है। तो ये सभी एटॉमिक ऑर्बिटल है ये दोनों। लेकिन ये जो बीच वाली आपको दिख रही है ये दोनों कौन सी ऑर्बिटल है बताओ? Molecular Eight. orbital. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और उसमें भी दो टाइप की है, एक में इंटरफियरेंस वेव, ये जो होता है इलेक्ट्रॉन वेव, उसका कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस हो रहा है, और एक में कैसा हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस हो रहा है। इसका मतलब ये होता है, सपोज आपके हाइड्रोजन जो है और दूसरा हाइड्रोजन है, उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अगर वो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहते हैं तो दोनों के सेंटर के बीच में इलेक्ट्रॉन मिलने की डेंसिटी बढ़ रही है। अब समझे पूरी बात? अगर अच्छे Yes, से sir. करना चाहूँ ना तो ये जो कंस्ट्रक्टिव में कैसा होता है पता है, यहाँ पे तो एक हाइड्रोजन और दूसरे हाइड्रोजन, उन दोनों के बीच में बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी, और पीछे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कैसी रहती है, बहुत ही कम होती है। Come. अब समझे पूरी बात, इलेक्ट्रॉन यहीं पे घूमेंगे। Yes, sir. जबकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस में क्या होता होगा, तो ये ज्यादा स्टेबल है, इनकी एनर्जी देखो कम रहेगी और ये मोर स्टेबल रहते हैं। समझ रहे हो बात? जबकि यहाँ पे क्या होता होगा, दो हाइड्रोजन एटम, नो डाउट दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के नजदीक आए, लेकिन इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये सेंटर है, ये सेंटर है, आप समझो। तो ये दोनों न्यूक्लियस सेंटर है, कलर चेंज कर देता हूँ बस, ये दोनों सेंटर है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूमता रहता है, एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेंटर में नहीं मिलते हैं। यहाँ पे जो है वो नोडल प्लेनर रहता है। कौन सा प्लेनर रहता है? नोडल प्लेनर। तो आप बताओ इसकी एनर्जी ज्यादा होती होगी, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उसकी स्टेबिलिटी लेस स्टेबल रहते होंगे। आप समझ रहे हो पूरी बात मेरी? Yes, sir. तो ये जो हुआ ना, ये होता है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, BMO, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, कि जिसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होता है, एनर्जी लेस होती है, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में दो सेंटर के बीच में इलेक्ट्रॉन मिलने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। समझे? और दूसरे जो टाइप का होता है स्टार, साइन स्टार एमओ, जिसमें क्या होता है एग्जैक्टली कि दोनों का कौन सा इंटरफियरेंस होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होता है। Destructive. यस, तो उसका मतलब ये हुआ कि दोनों के सेंटर के बीच में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कम है। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर, EBMO, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। यहाँ पे लेस स्टेबल बॉन्ड बनाएगा, अगर यहाँ पे बना तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। दूसरी बात, साइन स्टार एमओ और साइन एमओ, इन दोनों की एनर्जी को आप एवरेज निकालो तो एनर्जी आपको कितने की तरह मिल जाएगी, किसकी तरह मिल जाएगी, हाइड्रोजन एटम के तरह मिल जाएगी। अब समझे बात अभी? ओके, Yes, Yes. sir. नहीं Yes. समझे हो तो अभी भी समझा रहा हूँ। ये देखो, ये कौन सी है अभी यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कौन सी ऑर्बिटल है, 1s, यहाँ पे हाइड्रोजन की 1s। कितनी टोटल ऑर्बिट मोले, कितनी टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल आपको दिख रही है स्क्रीन पे? दो. दो। Two. अभी दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के नजदीक आएंगी, नजदीक आने के बाद जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेगी, जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होती है, उतनी ही कौन बनाता है ये, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। Molecular orbital. अब आप बताओ आपको कितनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिख रही है यहाँ पे? दो. दो। Two. इसको आप sp की तरह दिखाते हो ना एटॉमिक ऑर्बिटल को, इसको आपको सिग्मा 1s लिखना पड़ेगा और इसको आपको लिखना पड़ेगा सिग्मा स्टार 1s। आगे पूरी बात समझ में? Yes, sir.
स्टार का मतलब होता है ABMO, इसको आप बोलोगे BMO, इसको आप बोलोगे ABMO. ABMO। अब 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना, अब आप पोले और हुंड की तरह ही फिलअप करने हैं, समझे आप बात? तो 2 इलेक्ट्रॉन सबसे Yes. पहले जिसकी एनर्जी कम है उसमें डालते हैं, तो यहाँ पे ही 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इसका मतलब अगर 2 हाइड्रोजन के एटम कंबाइन होते हैं तब जो बॉन्ड बनाते हैं तो उसकी एनर्जी, वो H2 बनाते हैं तो उसकी एनर्जी एटम से भी कम होती है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि एटम से ज्यादा कौन स्टेबल है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। आपने पढ़ा होगा 8-9 स्टैंडर्ड में, हाइड्रोजन बच्चों कभी अकेला नहीं घूमता, उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हर बार 2 हाइड्रोजन पेयर बना के घूमते हैं, ऐसा सुना था आपने? यस Yes, sir. डायटोमिक। ऐसा, हाँ, तो आज आपका क्लियर हुआ है ऐसा क्यों होता था। समझ रहे हो बात? कि जब दोनों 1s ऑर्बिटल कंबाइन होगी तब क्या होगा? तब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी, और उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी आपकी एटॉमिक ऑर्बिटल से भी कम है, उसमें इलेक्ट्रॉन दाखिल होते हैं, तो वो तो ज्यादा स्टेबल हो गया। तो इसका मतलब H एटम की बात करो तो उससे भी ज्यादा स्टेबल कौन है भाई? H2 है। H2. अब आप समझ रहे हो पूरी बात? Yes, sir. तो ये वाली बात है। तो अभी तक हमने, और हाँ, और सर हमारा थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ तो ऐसा कहता है, एनर्जी कभी क्रिएट नहीं होती और एनर्जी कभी क्या डिस्ट्रक्ट नहीं होती है सर, वो तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में रिपीट होती है। अरे बच्चों आप देखो तो सही, इसकी एनर्जी कम हुई, इसकी बड़ी, आप एवरेज निकालो क्या हो गया? इक्वल हो गया। Atomic. यस। चलो, तो अब जो 4 मार्क्स में क्वेश्चन है LCO कम पूछते हैं, टेंशन मतलब बहुत कम पूछते हैं, लेकिन ये समझने वाली बात थी, अंडरस्टैंडिंग वाली बात थी, समझे आप? और एंटी बॉन्डिंग में है ना, बॉन्ड अच्छे से स्ट्रांग नहीं बनते, वीक बॉन्ड बनते हैं। क्लियर बात? Yes, sir. तो चलो, LCO थियरी फॉर हाइड्रोजन एटम, तो कैसे लिखते हैं? आपने वहां पे, आप देखो 4.7.1 देखो, उसमें पहला पैराग्राफ नहीं लिखना है, दूसरे से स्टार्ट करना है। लेट अस अप्लाई दिस मेथड टू द होमो मोलिकुलर डायटोमिक हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर। किसके ऊपर हम लोग अप्लाई करने वाले? LCO हाइड्रोजन के ऊपर। सही हो ना सभी अभी? यस। फिर आपको ये सिखाना है कि इन H2 molecule suppose two hydrogen atom HA and HB is present. Here electron of hydrogen is present in a 1s orbital whose wave function is psi A and psi B. अब समझ गए? पहले आपको किसके बारे में भाषण देना है? एटॉमिक Psi ऑर्बिटल के के बारे बारे में। में. हाँ, के लक्ष्य के बारे में। अब पहले दो, नहीं भाई कंबाइन करना है, कौन है, किसको कंबाइन करना है, वो तो लिखना पड़े, वो तो लिखना पड़ेगा ना कि किसको कंबाइन करना है। यस सर। Yes, ओके, sir. अब आपको क्या करना है? ओके, अब linear combination of this 1s orbital will lead to generation of molecular orbital. Yes or no? क्या बोला मैं? Linear combination of this atomic orbital will lead to generate molecular orbital of hydrogen molecule. Yes or no? Yes, And sir. and this generation can be explained with the wave function as below. फिर आपको क्या करना है कि भाई इसका कॉम्बिनेशन बताना है कि साइन एमओ जो रहता है वो क्या होता है? साइन एमओ इज इक्वल टू, मोर स्टेबल और एनर्जी लेस। नहीं आप, हाँ लेकिन बात है आपको लिखना तो पड़ेगा ना कि ये जो है आप यस। कैसे बता सकते हो? ऐसे। फिर आप ये देखो कि भाई जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है, साइन एमओ जो रहता है वो तो या तो प्लस कंस्ट्रक्टिव होता है या फिर डिस्ट्रक्टिव लिनियर कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, अगर कंस्ट्रक्टिव हुआ तो सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल विल जनरेट, है या ना? किसके लिए? Yes, sir. अगर वहां पे कंस्ट्रक्टिव हुआ तो, और उसकी एनर्जी कैसी होती होगी? लेस। फिर आपको लिखना है Less. सिग्मा स्टार क्या होता है बताओ? एंटी एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग Anti-bonding. मोलिकुलर ऑर्बिटल। और वो कब जनरेट होती है? यहाँ पे स्टार एमओ साइन ए माइनस साइन बी। समझ Psi रहे हो B. बात? यस। कितना लिख दिया आपने? अब आपको डायग्राम ड्रॉ करना है ये वाला, ठीक है? आपको क्या करना है भाई? फिर
कौन सा वाला डायग्राम? Diagram. ये नहीं, ये वाला देखो अंडरस्टैंडिंग के लिए था, ये वाला पूरा अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये वाला नहीं समझना है आपको। आपको अच्छे से कौन सा समझना था? ये वाला आपको ड्रॉ करना है। यहाँ पे कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैंने नहीं ड्रॉ की, आपको ड्रॉ करनी है। यहाँ पे एक एनर्जी का एरो चाहिए, नेसेसरी। यहाँ पे ऐसे दो पोर्शन में इसको डिवाइड कर दो, ऐसे। ये आपका क्या रहेगा? एटॉमिक ऑर्बिटल। ये आपका क्या रहेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। हो गया आपका ये क्लियर? Yes, sir. तो ऐसा आपने क्यों ड्रॉ किया सर? तो अब ये समझाना है कि यहाँ पे the formation of molecular orbitals can be understood in the terms of the constructive and destructive interference of the electron waves of the combining atoms. अगर आपको ये समझना है ABMO and BMO, तब आपको क्या लेना पड़ेगा? कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन, यस और नो, उसका कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन। चलो, the two electron waves are waves of the bonding atoms reinforce each other due to constructive interference. एक दूसरों को आगे बढ़ाते हैं, reinforced बढ़ा देते हैं उसकी एक्टिविटी। बताओ क्यों बढ़ाते होंगे, सोच के बताओ। क्या सर? यहाँ पे अगर दो वेव फंक्शन एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो जब कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन होता है तब इनका जो ये एरिया है वो रेनफोर्स होता है, बढ़ जाता है। यस और नो? यस तो ये सर, क्योंकि दोनों आएगा ना, इसलिए थोड़ा राइज होता है। और अगर अगर डिस्ट्रक्टिव है तब क्या हो जाएगा? ये एक दूसरे की इफेक्ट को क्या Nullify कर कर देंगे? देगा. एक दूसरे की इफेक्ट को क्या कर देंगे? Nullify. नलिफाई कर। यस, एज द रिजल्ट इसके रिजल्ट से क्या हमें जानने को मिलता है? एज द रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन अ बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन अ बॉन्डिंग मोलिकुलर orbital is located between the nuclei of the bonded atoms, because of which repulsion between nuclei is very less. इससे क्या होता है? अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीच में आ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन इसको खींच के रखेंगे, न्यूक्लियस को। समझ रहे हो बात? Yes, sir. तो उससे क्या होता होगा? Repulsion कम होता होगा. हाँ, रिपल्शन कम होता होगा और स्टेबिलिटी क्या होती होगी? बढ़ती होगी। बढ़ जाती है. बट in a destructive interference, the electron density between the two nuclei will decrease, and that's why repulsion will occur, and due to that stability will decrease and energy will be increased. Yes or no? Yes, sir. आगे पूरी बात समझ में? हाँ सर. तो फिर लास्ट में लिखना है कि it may be noted that the energy of the antibonding orbital is raised above the energy of atomic orbital. Okay, पेरेंट जो ऑर्बिटल होती है, अब आपको लास्ट में क्या समझना है? जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होती है उनकी एनर्जी आपकी पेरेंट ऑर्बिटल थी उससे क्या हो गई है? बढ़ गई है या ना? Yes, sir. और बॉन्डिंग की क्या हो गई है? कम। और इनकी एवरेज अगर आप निकालो तो सब कैसा रहेंगे? सेम। अगर ऑन एन एवरेज निकालो तो पहले जितनी थी उतनी ही रहती है। तो ओके, तो आप समझे कैसे? पहले हमने इसके बारे में भाषण दिया, एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में, फिर हमने पूरा लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में बात की कि साइन स्टार एमओ, ये वाला पॉइंट लिखा, साइन जो है प्लस माइनस रहता है, ये सुनो ये वाला पॉइंट। यस सर। फिर यहाँ पे आप Yes, sir. डायग्राम ड्रॉ करोगे। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद ये वाली स्लाइड कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, डिस्ट्रक्टिव है, तो इस इंटरफेरेंस से बताना क्या चाहते हैं, ये वाला ड्रॉ कर दिया। यस और नो? Yes, तो sir. हर किसी का जब कॉम्बिनेशन होता है ना, इसी तरह से, ये तो एक एग्जांपल था, इसी तरह से कॉम्बिनेशन होता है। समझ रहे हो मेरी बात? सर। हाँ बोलो। सर तो सभी डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए ऐसे ही होगा ना? यस यस, हम देखने वाले हैं, हम H2 से लेके Ne2 तक देखने वाले बच्चे, डोंट वरी। ओके, H2 का तो अभी देखा। अब मैं आपको बात बता, ओके, अब मैं आपको बात बताता था। ये हो गया 4 मार्क्स में पूरा आगे बढ़ू कि अभी यही करवाऊं?
से बढ़ते हो हैं। गया सर, आगे बढ़ते हैं। वीडियो देखते हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो, क्या बोलते हो? यस सर यस ही सर। आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, स्लो है पर। नहीं रखनी आवाज, हम देखते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। अरे यार एक मिनट, हाँ इसके क्वालिटी जो है बहुत वीक है, हाई करता हूँ। ऐसा ही आपको दिख रहा है क्या? हाँ यस सर, दिख रहा है। ठीक है, तो ये सर हाइड्रोजन 240 की 2 हाइड्रोजन एटम है, ओके, और दोनों के 1s ऑर्बिटल है ना? यस सर। अब क्या होने वाला है एग्जैक्टली वो हम देखते हैं। अब देखो, ये दोनों की 1s में दो तरह की चीजें हो सकती है, या तो ये प्लस हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, माइनस कॉम्बिनेशन। माइनस। हाँ, प्लस कॉम्बिनेशन है तो क्या होता है कि दोनों के सेंटर के बीच इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, और माइनस है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बीच में नहीं होती है। देखो बीच में नोडल प्लेनर था, देखा? यस यस सर। अगर प्लस है तो क्या होगा? सर तो प्लस में तो पूरे वो कंबाइन हुए हो तो पूरी ऑर्बिटल में मिलने की डेंसिटी है ना। हाँ, अब देखो, अब पहले ये क्या था, यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल थी, अब ये कंबाइन होके क्या हो गई, मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब तू सोच, पहले तेरा ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, रुक जा, अरे रुक जा भाई, पहले तेरा जो इलेक्ट्रॉन था बच्चे, हाँ, पहले तेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था। एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक ही सेंटर के अंदर इफेक्ट में होते हैं, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है, तेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो एक से ज्यादा न्यूक्लियस की उसमें आता है, इफेक्ट में आता है। समझा तू बात? सर वो पर न्यूक्लियस के पीछे भी मिल सकता है ना वो थोड़ा वहां पे मॉलिक्यूलर। मिलने, वहां पे कम है प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे ज्यादा है। घूमेगा तो ऐसे ऐसे मोस्टली घूमता है, मैं ये तो नहीं बता सकता यहाँ पे आएगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन ना मिलने की प्रोबेबिलिटी कहीं पे नहीं है, समझा? यस फिर या फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस तरह से रहते हैं, तो मतलब अब ये मोलिकुलर ऑर्बिटल है, उसमें देख सर, उसमें डिफरेंस क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल ये दिखाता है कि एटम के आसपास इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये बताता है कि मॉलिक्यूल में और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे मिलते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल होती है, उसमें एक ही सेंटर के साथ वो जुड़े हुए होते हैं, हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन एक ही सेंटर की इफेक्ट में होते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी तो एक से ज्यादा में होते होंगे। यस दूसरी सर। चीज, दूसरी चीज, यहाँ पे जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होगी उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। आधी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसी होगी जिसकी एनर्जी पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी, और आधी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी किससे ज्यादा होगी, पेरेंट एटम पेरेंट से पेरेंट ज्यादा होगी। ऑर्बिटल से ज्यादा होती होगी। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, अच्छा सा बॉन्ड बनाते हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अच्छा सा बॉन्ड नहीं बनता है। तो ये जो मैंने अभी पूरे बोला ना, जितना भी पॉइंट्स इस स्लाइड के ऊपर, यही है हमारी एमओटी थियरी फॉर 3 मार्क्स। सर ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो दो मॉलिक्यूलर बनाते हैं तो उसमें एक प्लस और एक माइनस है तो तीन हो तो थ्री में क्या आएगा? अब बताऊंगा प्लस ना, आएगी। देख 3 हो गए तो टोटल 6 बनेंगे। 6 कहाँ से? 3 नहीं, तीन और ओ भाई मिक्सिंग दोनों का होता है एक एक्सिस पे, एक एक्सिस पे मैं 3 नहीं कंबाइन कर सकता भाई। हेलो, ओ हाँ, तू अगर H2O सोच रहा है ना, H2O सोच, 3 के बारे में तो H2O मैं बोल सकता हूँ ना, तो H2O की तरह सोच रहा है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ? हेलो, यस सर। तो यहाँ पे OH का कॉम्बिनेशन देखना है और इस OH का देखना है, समझे बात? ओके सर। ऐसा अलग अलग डिफरेंस से सोचना। चल, ये मैंने जो आपको पूरा बोला ना, वो एमओटी थियरी 3 मार्क्स में, समझ गया आप पूरी बात? चलो, यस सर। चलो आगे। यार मैं ना समझाने लगता हूँ ना तो समझाने ही लगता हूँ। देखो एनर्जी का डायग्राम, आधा मार्क्स है इसका एनर्जी के एरो का, इसकी एनर्जी कम, इसकी एनर्जी ज्यादा। इसको सिग्मा 1s बोलते हैं, इसको सिग्मा स्टार 1s बोलते हैं। सर ये पूरे डायग्राम का कितना मार्क होगा? 2 1.5 मार्क्स, या 1? 2। ओके सर हर कोई सर पहले डायग्राम चेक करता है
और पहले आपने क्या लिखा, मतलब आपने क्या लिखा है उससे पहले भी डायग्राम चेक करता हूँ पहले, मैं तो एक करता ही मार्क्स हूँ। की अब पहले बड़े बच्चे पढ़ ले पहले। यहाँ ये डायग्राम देखिए इस तरह से प्रॉपर ड्रॉ करना है, मस्त सा। स्क्वायर रखो तो स्क्वायर, राउंड रखो तो राउंड। आपको पता होना चाहिए वो ऑर्बिटल दिखा रहा है, ठीक है? यस और नो? अब देखो दो Yes, इलेक्ट्रॉन है, sir. लेकिन यहाँ पे स्पिन अपोजिट करना। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और ये कंबाइन हो गए। तो अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, जब दो ये कंबाइन हुए तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे घूमते रहेंगे? देखो ये कंबाइन हो गए। अब बीच देखो अच्छे से, न्यूक्लियस के बीच में। हाँ हाँ, अच्छे से देखते हैं। ये एरिया जो है वो सिग्मा स्टार 1s का है। बीच वाला एरिया हम लोग क्या बोल सकते हैं? सिग्मा 1s। देखो इसकी एनर्जी, ओके। अब ये बॉन्ड एंगल वाला है वो बाकी है हमारा, वो हम बाद में देखते हैं। चलो अब आपको मेरे ख्याल से एलसीओ पूरा कंप्लीट है। हाँ सर कंप्लीट है। पहले दो हाइड्रोजन एटम के बारे में लिखो, उससे बताओ कि H2 बना रहे हैं, तो दोनों की 1s का कॉम्बिनेशन। एमओ के बारे में सोचो, यस और नो? Yes. फिर इन दोनों को सेपरेट Yeah. करके बताओ। फिर इन्हीं में लिखो कि अगर प्लस है तो सिग्मा, माइनस है तो सिग्मा स्टार। फिर आप डायग्राम ड्रॉ करोगे। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आप क्या करोगे बताओ? डायग्राम ड्रॉ करने के बाद स्टेबिलिटी का क्वांटिटी। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन बताओगे। फिर आप बताओगे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिलते हैं। फिर एनर्जी के बारे में बात करोगे, बात खत्म। ठीक है, डायग्राम के मार्क्स मेन है, समझ गए? लेकिन वो पूछ सकते हैं वैसे ही। अब नेक्स्ट वन की अगर मैं बात करूं तो सुनो, लाइक मोलिकुलर ऑर्बिटल थियरी। ओके, बात ये है, राइट शॉर्ट नोट ऑन 2 या 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं एमओटी थियरी। ये मोटी, सॉरी एमओटी थियरी, ठीक है? कौन सी थियरी है? MOT theory. हाँ, मोलिकुलर ऑर्बिटल थियरी। अब आपको पता ही है उसका पहला पॉइंट, चित्रा पढ़ेगी तू? Yes, sir. पढ़ चल पहला वाला First पॉइंट। point na, the electron in the molecule are present in the various molecular orbital as the electron of atoms are present in the various atomic orbitals. एटम के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहते हैं? एटम के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहते हैं? Atomic orbital में. ओके, और इसके कहाँ पे रहते होंगे बताओ? मोलिकुलर ऑर्बिटल। Mole और अगर आप अच्छे से बात करना चाहो तो यहाँ पे सेकंड है। अब सोचो, हाँ भाई चलो, मोलेक्यूल है, उसके इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहते हैं? मोलिकुलर molecular ऑर्बिटल। orbital. एमओ लिखो तो चलेगा ना? हाँ यस sir. सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट सेकंड। The atomic orbitals of comparable energies and proper symmetry combines to form molecular orbitals. कौन कंबाइन होंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल। कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो जाएगी क्या? नो सेम सर, एटॉमिक ऑर्बिटल एनर्जी सेम। हैविंग ऑलमोस्ट सेम, ऐसा नहीं सेम, थोड़ी बहुत वेरिएशन चलेगा, लेकिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग अ सेम एनर्जी and proper symmetry. Will combine together to form Molecular orbitals. मयंक गजेरा, तू पढ़ाई करता है तुझे पता भी चलता है, तू अनम्यूट हो जाता है तो बच्चे। Atomic orbitals having the same energy and proper symmetry will combine to form. Molecular orbitals. अब बताओ चलो नेक्स्ट, थर्ड वन। पढ़ो ना. थर्ड While वन, an electron in an atomic orbital is influenced by one nucleus, in a molecular orbital, it is influenced by two or more nuclei, depending upon the number of atoms in the molecules. Thus, an atomic
orbital is monocentric while a molecular orbital is polocentric. एकदम इजीली बता दूं तो अगर हाइड्रोजन का एटम है तो उसका इलेक्ट्रॉन मोनोसेंट्रिक है, एक ही होता है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल हुई। लेकिन जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करूं, दो हाइड्रोजन के एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, दो इलेक्ट्रॉन होंगे और डाइसेंट्रिक हो गई। यस और नो? Yes, Yes. sir. Yes. Sir. चलो नेक्स्ट। The number of molecular orbital formed is equal to the number of combining atomic orbital. While two atomic orbital combines, two molecular orbital are formed. One is known as bonding molecular orbital, while the other is called anti-bonding molecular orbital. मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया, आपको समझ में आ गई बात? देखो इस डायग्राम से याद आ जाएगा कौन सा पॉइंट है ये। आपको लिखना है Yes. बीएमओ और Yes, sir. एबीएमओ। आपको लिखना है जितने नंबर में एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होगी ना, उतनी ही मोलेकुलर ऑर्बिटल जनरेट होगी। आधों की एनर्जी कम है, आधों की एनर्जी ज्यादा है। समझे बात? Yes. एनर्जी वाला तो अभी शायद बाद में लिखा होगा उन्होंने, हाँ सर ठीक है। तो एनर्जी वाला मत लिखो, अभी ये लिखो आधी बॉन्डिंग मोलेकुलर होती है और आधी एंटी बॉन्डिंग होती है। चलो फिफ्थ नंबर पे आते हैं, बताओ फिफ्थ क्या है? The bonding molecular orbital has lower energy and hence greater stability than the corresponding anti-bonding molecular orbital. आगे बात समझ में? सिग्मा 1s is Yes. more stable than सिग्मा स्टार। Anti-bonding. हाँ, क्योंकि इसकी एनर्जी कैसी होती है? कम, और ऊपर वाले की एनर्जी कैसी होती है? ज्यादा। चलो नेक्स्ट वन। Just as the electron probability distributing around a nucleus is an atom is given by an atomic orbital, the electron probability distribution around a group of nuclei in a molecule is given by a molecular orbital. बोल सकते हो ये डेफिनेशन है। एटॉमिक Yes, ऑर्बिटल sir. किसको बोलते हैं? जहाँ पे एटम के इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है। जब एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाए, तो मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चलो नेक्स्ट। The molecular orbitals, like atomic orbitals, are filled in accordance with the Aufbau principle, obeying the Pauli's exclusion principle and the Hund's rule. मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी नहीं हम लोग इंसर्ट कर सकते, उसी तरह मोलिकुलर ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन कैसे डालने होते हैं? पहले बीएमओ फिर एबीएमओ डालने होते हैं। मींस Aufbau Pauli Hund। एक मोलिकुलर ऑर्बिटल है तो उसमें दो ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे। आउबॉफ ने क्या बताया था? लोअर एनर्जी वाली ऑर्बिटल है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन डालने हैं। पॉली ने क्या बताया था? एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन डालने हैं। और हुन ने क्या बताया था? अगर मोलिकुलर ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम है उसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन डालो कि जैसे वो पहले अनपेड हो, मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के बाद वो पेड बने। समझे आप बात? Yes, sir. तो ऐसे ही Yes, हम लोग sir. यहाँ पे डालने वाले हैं। तो ये हो गई आपकी पूरी एमओटी थियरी फॉर 3 मार्क्स और एलसीएओ फॉर 4 मार्क्स। टोटल 7 मार्क्स का अभी तक हुआ। तो पहला क्या लिखना है? एटम के इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में होते हैं, मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होते हैं। फिर आप ये लास्ट वाला पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हो, द probability where atom electron will be obtained is known as a atomic orbital. Yes or no? And the probability area where the electrons of molecule will be obtained is known as a molecular orbital. Molecular orbital. ये सेकंड पॉइंट आप 7 है ना, उसको यहीं पे डाल दो बीच में। समझ गए बात? सेकंड तो आपको Yes. डेफिनेशन आ गई। फिर थर्ड वन कि भाई दो जो होती है, दो जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं हैविंग अ सेम एनर्जी एंड सिमेट्री विल कंबाइन टू फॉर्म अ मोलिकुलर ऑर्बिटल। मोलिकुलर ऑर्बिटल ओके। तो एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या होता है? आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक ही सेंटर के साथ जुड़ा होता है। मॉलिक्यूल्स में तो कितने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम है वो डिपेंडेंट करेगा कि इलेक्ट्रॉन कितने से अफेक्टेड है। समझे बात? Yes. फिर बीएमओ एबीएमओ वाला पॉइंट, फिर एनर्जी वाला पॉइंट, लास्ट में डेफिनेशन। और इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट जो होता है वो अबव पोली और हुंड के रूल से ही होता है। ओके डन। Yes, sir. तो ये हो गई एमओटी थियरी के पॉइंट्स और हो गया एलसीओ। चलो अब हम आगे जो पढ़ने वाले हैं वन बाय वन हम पढ़, मैं जो आज से आपको बताता जाऊंगा हम पढ़ते जाते हैं। Rejoin कर लेते, sir. यस यस